मैं क्या करूँ, झुक जाऊँ ऐसे यहीं पे या फिर ऐसे? जल्दी बताओ। जैसे मर्जी, ऐसा करो, झुक जाओ। कैसे? ऐसे? हाँ। लेकिन देवर जी, कल भी तो हमने ऐसे ही किया था ना। यार इनके नखरे खत्म नहीं होते। अब भाभी, अरे चलना नहीं है क्या? लेट हो रहा है शॉपिंग के लिए। अरे मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ देवर जी, ये देखो। रेडी हूँ? हाँ। अरे पागल हो गई हो क्या आप? क्या पहना हुआ है ये? भैया भी जिंदा है। देवर जी कैसी बातें करते हो? अरे अपने शौक के लिए खामखा उनको क्यों ऐसे बोल रहे हो? वो तो हमेशा ही रहेंगे। अरे उनको छोड़ो, ये बताओ कैसी लग रही हो? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बहुत बुरी लग रही है। एक तो मांग में सिंदूर नहीं है आपकी, ऊपर से व्हाइट साड़ी पहन ली। अरे विधवा बन के जाना जरूरी है क्या मेरे साथ? चुप रहो देवर जी, पता है तुम्हें, एक सीक्रेट बताती हूँ तुम्हें। हाँ बताओ सीक्रेट बात। अरे रखो ना, बता तो रही हूँ। सीक्रेट ये है कि मैं ये साड़ी इसलिए पहनी कि हम जा रहे हैं कहाँ बताओ? शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको शॉपिंग करवाने लेके जा रहा हूँ। मैं ना इसलिए पहन रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जब बाहर जाऊं और मुझे और तुम्हें कोई देखे तो हम पे कोई शक ना करे, लोग ये करे हाय बेचारी, देखो कितना अच्छा देवर है, अपनी भाभी का कितना ध्यान रखता है, बस और क्या, कौन सी बड़ी बात होगी यार। ये साड़ी अड़े तो आजकल फैशन है। अरे भाभी जी, तो इसके अलावा भी और कलर थे जिसमें भी वो लोग तारीफ कर देते। जरूरी थोड़ी है व्हाइट में किसी ने टोक दिया ना। अरे भाई साहब सलामत तो है? हाँ। भैया ठीक तो है? अरे कुछ हुआ है क्या? चार लोग ये बातें करेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा ओहो कितनी अच्छी लग रही हो। अरे मुझे अच्छी लग रही हो वो अलग बात है, लेकिन बाहर नहीं। देवर जी सही बात है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर ना घर में एक मर्द ना हो ना तो औरत तो बेवकूफी की बेवकूफी भी बन जाए। देखो मैं तो फैशन में मर रही, और मैंने तो ये सोचा नहीं कि बाहर के लोग भी तो हमें जानते हैं, कल को क्या कहेंगे, हाय हाय शर्मा जी कहाँ चले गए, हाय कितनी गलती हो जाती है अभी अभी बड़ी बहुत बड़ी। तो ऐसा करते हैं, इस साड़ी ने उतार के दूसरा पहन लेते हैं। मैं मदद करवा दूं? मूड चेंज नहीं देवर जी, बिल्कुल भी नहीं। तुम हमेशा ऐसे करते हो, जब भी बाहर जाने की बारी आ जाती है तुम मुझे हमेशा घर में रख लेते हो, क्योंकि तुम्हारा चलते 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 मूड बन जाता है। मूड बनने वाली बात नहीं है, मेरा मूड बना हुआ है। मैं तो यही सोच के बैठा था कि पहले मैं अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगा, फिर उसके बाद है ना आराम से शॉपिंग पे चलेंगे, खाएंगे पिएंगे। मुझे पता है पिछले हफ्ते क्या हुआ था। पिछले हफ्ते कुछ नहीं हुआ था, डिनर पे लेके जाना था आपको। हम गए थे तो मैंने घर पे तो मंगवा दिया था ना, थक गए थे। क्यों थक गए थे? क्योंकि तुम्हारा चलते 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 मूड बन गया, फिर मूड बन गया, फिर करने में तुम्हारे को इतना टाइम लग जाता है क्योंकि वो स्पीड ज्यादा है ना, वो ब्रेक लगती नहीं, और फिर जब ब्रेक लगती है जब तक तुम्हारा इंजन इतना गर्म हो जाता है क्योंकि उसको ठंडा करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और जब तक वो ठंडा होता है शॉपिंग का टाइम, डिनर का टाइम, सब चीज का टाइम की ऐसी तैसी हो जाती है। उसके बाद देवर जी हमारे क्या कहते हैं, यार भाभी तुम्हें जो चाहिए मैं यही मंगा देता ना। मंगवाता तो हूं ना, मेरी गलती निकाल दी सारी। और जब खुद का मतलब तन बदन गर्म होता है तो ये कौन कहता है रुकना मत। अब हाँ ठीक है, तो अब तुम मतलब वो कहावत नहीं सुनी कि पानी पीने की प्यास लगी और पानी सामने पड़े तो प्यास तो लगेगी ना मुझे। हाँ तो फिर मेरे पे ब्लेम क्यों कर रहे हो? रुकने के लिए तो आप ही मना करते हो ना, तो फिर जितना टाइम खींचेगा उसमें मेरी गलती क्या है? ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, कोई मन नहीं कोई मूड नहीं, और ओनली फॉर शॉपिंग। तो मैं इतना पागल नहीं हूँ, एक हाथ से दूंगा ना तो एक हाथ से पहले मुझे चाहिए, उसी के बदले में मैं लेके जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारा तो शॉपिंग हो जाएगी, मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर ठीक लगे तो चल लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देवर जी ना हमेशा ना शर्त रख देते हैं, अब मुझे तो शॉपिंग करनी है, पर शॉपिंग के बदले फिर मूड, फिर लेट, फिर कैंसिल, ऐसा करती हूँ जल्दी जल्दी मूड बना के और जल्दी जल्दी शॉपिंग पे चल जाते। देवर जी सुनो तो, समझ नहीं आता, अपनी शॉपिंग की पड़ी रहती है, मेरे मूड की कोई भी नहीं पड़ी। अरे हमारा भी कोई मूड होता है, कुछ करना होता है, लेकिन नहीं, इनको तो अपने उसका बड़ा है। छोड़ मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ भाग रहे हो? किसने कहा कि मूड नहीं है? मेरा तो बहुत मूड है, और मेरा तो इतना मूड है कि कौन शॉपिंग बाद में देखेंगे देवर जी। भाभी जी सब समझता हूँ मैं, है ना, अंदर तो आपका अभी तक मूड नहीं था। अब सुनो तुम, हाँ जब मैंने कहा ना मेरा मूड है, अच्छा तो मेरा मूड है, ठीक है, तुम्हारा नहीं है क्या? कर लेते हैं, मेरा भी बहुत है। यहाँ कमरे किस लिए होते हैं?
कमरे? नहीं नहीं, आप कहेंगी तो मैं यहीं शुरू कर दूंगा। अच्छा देवर जी, मतलब हमने उंगली पकड़ाई तो तुम तो पूरा हाथ पकड़ने को तैयार। हक भी तो मेरा ही है ना आपका हाथ अरे पकड़ना। हक तो तुम्हारा पूरा है, पर मैं क्या कह रही हूँ देवर जी, तुमने अभी भी कहा ना वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद शॉपिंग चले जाएंगे। और पैसे भी इस साड़ी में तो जा ही नहीं सकते ना। अब मैं सोच रही हूँ कि जब साड़ी उतर ही रही है तो क्यों ना एक साथ दो काम हो जाए, साड़ी भी उतर जाए और मेरे प्यारे देवर जी को प्यार मिल जाए। हाँ हाँ, और मैं यही तो कह रहा था। और उसके बाद ना एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी दिला दूंगा मैं। इसलिए तो आपसे इतना प्यार है देवर जी। मैं एक बात बताओ, क्या आपके भैया हमें कोई कमी रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अरे रानी बना के रखते हैं। फिर भी वो है ना, देखो रानी तो हम हैं इस घर की, पर तुम्हारे दिल की ज्यादा है। अब भाभी, आप ना इतनी नादान मत बनो। मुझे पता है भैया आपको रानी बना के रखते हैं, लेकिन जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है वो कमी कहाँ पूरी कर पाते हैं भैया। अरे क्यों नहीं कर पाते? अब बताओ, सारा हक और दिमाग उन्हीं का है। अब पूछो कैसे? कैसे? हम रानी किन की? मेरी। वैसे। अब भैया की। और तुम राजकुमार किसके हो? आपका। वैसे। भैया का। तो देखो, उन्होंने तो हमारा भला किया। अगर वो तुम्हें गांव से यहाँ नहीं लाते और वो हमें टाइम ना देते, क्योंकि बिजनेस टाइम तो उन्हें बिजनेस को देना पड़ता है ना। हाँ। और ये हमारा मन बेचैन तुम्हें देख देख के जो उछाले मारता रहता था, और तुमने हमारा ये उछलता हुआ उछाला कैच कर लिया। हाँ। तो फायदा किसका हुआ? हाँ, दोनों का है ना। तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? दोनों को। भैया को। तुम्हारे भैया का और मेरे सैया को। तो बेचारे दूर रह के भी मेरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बेचारे टाइम नहीं दे पाते, तो इसलिए बेचारे अपने प्यारे भाई को ले आए कि देखो मेरे बदले तुम्हारा ख्याल देवर रखेगा। लेकिन इस देवर ने तो मेरा पूरा ही ख्याल रख लिया। फिर भी बेचारे ना रोज रात को आके पता है क्या पूछते हैं, बाबू तुम ठीक तो हो, छोटा तुम्हारा ख्याल तो रखता है? मैंने कहा हाँ जी रखता तो है, पर मेरी बात नहीं मानता। तो कह रहे मैं डांटूंगा। अरे उनके सामने नाटक करना पड़ता है ना, क्योंकि तेरी मेरी थोड़ी कम बनती है, समझा? वरना अकेला आदमी और अकेली औरत, बंदे का दिमाग तो खराब हो ही सकता है ना, अगर मैं तेरी ज्यादा तारीफ कर दी तो। लेकिन आप ज्यादा बुराई भी मत करो, कहीं पता लगे वो वापस हमें गांव भेज दे और गांव में ऐसे किसी और को यहाँ। मतलब हम वैसे बुराई नहीं करते, हम कहते सुनता नहीं है, सो के नहीं उठता, ढीठ है, बस इतना करते हैं। ठीक है। वैसे आप तारीफ भी कर दिया कीजिए, ताकि भैया ना मेरे को यहाँ पे टिका के रखे। एक बात बताओ। हाँ। उनको ये बोल दें कि आपसे भी अच्छा तुम्हारे भाई का है। नहीं ना, मतलब कि मैं आपका उनसे भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता हूँ। उनसे नहीं, मतलब ये कहूंगी देवर जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अच्छा क्या आपने लिया है उनको? ठीक है ना, चलो ना, अब बातें करते करते कब तक टाइम बिताएंगे? तो मैं कह रही थी कमरे में। कमरे में नहीं, आज सोफे से शुरू करेंगे। सोफे पे तो तुम मतलब बहुत सारे स्टाइल बनाते हो। कोई बात नहीं, उसी में बनाएंगे। चलो जल्दी बनाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। देवर जी मैं क्या करूँ, झुक जाओ ऐसे या फिर ऐसे? जल्दी बताओ। जैसे मर्जी, ऐसा करो, झुक जाओ। कैसे? ऐसे? हाँ। लेकिन देवर जी कल भी तो हमने ऐसे ही किया था ना। अरे यार, अब बैठो, पहले डिसाइड कर लो कैसे करना है। अब इसमें डिसाइड क्या करना, जैसे मन करे वैसे कर लो ना। जैसे मन करे। और क्या? क्या कह रहे हो, मैं आ जाऊं ऊपर? नहीं ऊपर तो तुम बहुत टाइम लगाते हो, मैं आ जाऊं? नहीं, टाइम तो तब भी लगता है। तो फिर मैं दीवार पे चिपक जाऊं? दीवार पे नहीं, पिछली बार आपके खरोच लग गई थी ना, ये देखो। क्या कौन सा करें जल्दी से, क्योंकि शॉपिंग पे तो जाना है। कोई नहीं, सोचने दो मुझे। इसमें भी सोचना पड़ेगा। ऐसा करो तो मेरी टांग उठा लो। टांगे पिछली बार उठाई थी, आपके नस चढ़ गई थी। सोचने दो, अब ना जल्दबाजी मत मचाओ। जल्दबाजी मचाओगे ना तो मेरा जो बना बनाया मूड है ना वो सारा खराब हो जाएगा। ये बच्ची मूड का क्या है, अभी खराब, मिनटों में तुम्हारा मूड बना दूंगी मैं। लेकिन ना तुम्हें पता है ना, मैं शुरुआत थोड़ी धीरे करता हूँ, फिर रफ्तार तेज करता हूँ। अब तुम तो एकदम से ही ना रॉकेट पे सवार हो रही हो। अरे चल लेंगे, शॉपिंग हो जाएगी, मुझे पता है तुम्हें जल्दी है। लेकिन देखो ना, तुम्हारे ना चक्कर में मैंने इतनी गर्म साड़ी पहनी, मुझे कितनी गर्मी भी लग रही है ना। अब तो मुझे लग रहा है ना नहाना पड़ेगा शावर के नीचे। तो नहाएंगे ना, और वैसे भी इसको तो मैं अपने इन हाथों से उतारने वाला हूँ। उतार के ना धो भी देना। धोने की जरूरत क्या है, अभी तो पहनी है, जब गंदी हो जाएगी तब देखी जाएगी। वैसे भी तुम कपड़े गंदे कहाँ करते हो, कपड़ा होता ही नहीं।
जो गंदा हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ। एक ही कपड़ा गंदा होता है बस, बताओ क्या? चादर, हाय, बेडशीट। कितने समझदार देवर जी। देवर जी, मैं क्या कह रही हूँ ना, आज ना तुम कुछ ऐसा करो कि हमने कभी ऐसा करा ही नहीं। अच्छा, और एक बताओ, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो और तुमने तो ये मूवी भी बहुत देखी होंगी, तो कुछ बढ़िया सा करो ना। अरे करने को तो मेरे को बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ। लेकिन दिक्कत ये है ना भाभी, वो क्या है ना, मूवीज है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बताने वाले, करने वाले, पकड़ने वाले। यहाँ पे कोई नहीं है ना। यहाँ पे अगर गलती से आपका बैलेंस बिगड़ गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, अरे तुम क्या मुझे वो समझते हो पागल? नहीं। अरे हम भी खिलाड़ी पुराने हैं। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, हमने तो क्या क्या क्या? कुछ नहीं, मतलब खिलाड़ी पुराने, मतलब शादी बहुत साल हो गए ना, तो हम ये अच्छा। गन्ने खेत में, हाँ, गन्ने खेत में तो हम कभी गए नहीं, हम कभी भी नहीं गए। हाँ, कुएं के पीछे भी नहीं गए और टूटी फूटी झोपड़ी में भी कभी नहीं गए, और उपलों के उसमें तो कभी ढेर में तो गए ही नहीं। हाँ। क्यों जाएंगे? हाँ, गए नहीं, लेकिन याद सब है। नहीं, वो डायलॉग है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छा था। बाकी तो मैं समझ ही गया। है क्या? कोई बात नहीं। कौन सा करना है? हमें कौन सा करने का खेत? कौन से उपले के और कौन सा कुएं के पीछे? अब देखो, आपको तो पता ही है ना, मैं आपका हस्बैंड तो नहीं, मतलब भैया की जगह मैं तो देवर जी है ना, सेटिंग मेरी। तो मैं इतना ध्यान दूंगा ही क्यों? मुझे जो चाहिए मिल रहा है ना, और एक आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। तुम्हें जो देना चाहिए सिर्फ वो दो ना, हाँ, है ना? और लेना देना बराबर होना चाहिए। वही तो। देखो, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम मुझे देते हो, और इस घर में रखने के लिए बस छोटी मोटी शॉपिंग करा देगा, और क्या चाहिए मुझे? हाँ, वो तो मैं रेगुलर करवाता ही रहता हूँ, वरना। सुनो ना, हाँ, वो करें, वो क्या? वो जो कल सुबह सुबह करा था, तुम्हारे भैया ऑफिस गए और तुम शुरू हो गए थे, वो वाला। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ही करना है वो। देखो, जब तक शुरू ही नहीं करेंगे तो खत्म कैसे होगा? बात तो ये भी है। हम यही सोचते रहे कौन सा करें, क्या करें, कौन सी लें, तो फिर सब सोच लिया। क्या? सोच लिया। तो आप लेटिए, मैं शुरू करता हूँ। वो वाला। तो तुमने तो जब मेरी टांगे उठाई थी, पटको उठा के इधर, ये लो और पल्लू। अरे वो तो सब मैं हटा लूंगी, बस तुम आ जाओ। आ जाओ। हाँ।